कि मनीष कश्यप को क्या बोल के आप लाए थे बीजेपी में। बहुत आदमी हमसे एकदम लिख के भर दिए कि मनीष तो बताए नहीं, मनोज जी ले गए थे। मनोज बार कहे कि हम मनोज जी की बात मान लिए, मनोज जी हमारे बड़े, हम बात मान लिए। तो लोग कहे कि धीरेश कान ने पूछ लेना, अब हम सामने पूछ ले रहे हैं। कौन डील दिए थे सर आप मनीष को कि मनीष मान गए? कि मनीष तो एकदम उतारू थे लड़ने। नहीं, हम उनको एक ही बात बोले हम्म कि आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, हम्म हम आपको भविष्य में उस जगह पहुंचाएंगे जहां से आप इन मुद्दों का निदान कर सकते हैं। कई लोग कहे तो टिकट में दिलवा लेते मनोज जी, इतना बड़ा नेता है, दिल्ली में सीधे अमित शाह मोदी से रोज बातचीत होता है, हर बार रिसीव करने जाते हैं नहीं, मोदी जी को। मिली आज नहीं तो काल मिली, मिल जाए। मैं पक्का मिली। मनीष के फैनो डरे रहे सर कि ऐसा ना हो कि बाबा जी ठुल्लू मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। मनीष बहुत ऊर्जावान लड़का है और मनीष बहुत जल्दी समस्याओं को निदान करने वाली किसी न किसी चेयर पे बैठेगा ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये कॉन्फिडेंस आप दे रहे हैं, ऊपर से कहीं दिया गया है? नहीं, हम देख लेते हैं दूर तक, हम दूर तक देखते हैं। और देखिए, बीजेपी ही एक ऐसा दल है ना कि शुभंकर भाई, अगर आपको भी किसी दिन मन करे ना कि यार हम जो कह रहे हैं अब चलो ग्राउंड पे करना है, तो प्लीज ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी में कोई भी अपने परिश्रम से कहीं भी जा सकता है। इफ देयर इज टैलेंट यू कैन गेट दैट प्लेस। तो ये बात आप पवन सिंह को कहीं नहीं समझा दी? फिर आपके तो मित्र हैं, भैया भैया बोलते हैं आपसे, मनोज भैया जिंदाबाद, हर जगह भैया जिंदाबाद। तो ये पवन सिंह को कहीं नहीं समझाया आप कि यार यू विल गेट एवरीथिंग? नहीं, इतना बात ही नहीं। अच्छा, टिकटवा तो उसको दिलवाया आसनसोल से। अरे तो उसका पलायन करवा दिया आप लोग, जिंदगी भर गाना बिहार में गाए, आप टिकट दिला दिया आसनसोल से, पलायन हो गया उनका। उसको वहां लड़ना चाहिए था और वहां लड़के। अरे बंगाल में कैसे लोग, वहां बंगाली, उनको बंगाली बोलना नहीं आता, अब वहां जाके लड़ते, मान लो हार जाते। तो आसनसोल में बंगाली बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो छोटा मोटा बंगाली और भोजपुरी तो हाँ, वो सब आ जाता है। भीड़ देखे कितना भीड़ इकट्ठा हो रहा पवन सिंह में। नहीं, स्टार है भाई, पावर स्टार, पावर स्टार है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो जीत जाएंगे तो बीजेपी ले भगवती की आएंगे। बड़ी कृपा है उसके ऊपर। जीत जाएगा, अगर मान ली जीत गए तो जीतने के बाद तो ले आएंगे ना आप उनको। मतलब इतना तो होगा ना आपका बातचीत, आप फोन तो किए होंगे आप, ऐसा तो है नहीं फोन नहीं किए होंगे पवन सिंह को। नहीं, अब चूंकि उन्हें थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया। हाँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति को ना तभी तक रोकना चाहिए जब तक ये न लगे कि हमारा फ्यूचर नष्ट करना चाहते हैं। तो मैं उस एक्सटेंट तक नहीं जाता। थोड़ा समय रहते मेरी मुलाकात नहीं हुई, असल में मैं अपने में बिजी था, उसी दौरान उन्होंने ये निर्णय ले लिया और जल्दी जल्दी सब हुआ। तो हम तो फर्स्ट, अब हम क्या कहें, आपके शो में हम कह सकते हैं कि जब आसनसोल की बात आई तो उसका नाम मैंने ही दिया, तो बल्कि और नाम के लिए पार्टी कह रही थी कि इनको ले आई, इनको, कलाकार को ही बात हो रही थी, एक दो कलाकारों के लिए सोचा गया। बाबुल सुप्रियो जी पहले थे तो वही सोच के शायद। हाँ, तो मैंने कहा कि पवन सिंह बहुत उपयुक्त रहेंगे। तो जो पार्टी के वहां काम करने वाले थे, आपको ये भी जिम्मेदारी दी गई कि बिहार के जितना बड़ा स्टार है या जितना लड़का लोग बड़ा हो रहा है, सबको मनोज जी बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। पहले मनोज जी आए, फिर निरहुआ को लेके आए, निरहुआ हारे, फिर टिकट दिलवाए। नहीं, पहले फिर रवि किशन को लाए। रवि जी भी जीत गए जी। पहले तो कांग्रेस में थे रवि जी ना, तो बाद में बीजेपी में आए। तो हम ही समझाए। हाँ, पहले तो समझ ही नहीं रहा था। फिर मनीष को ले आए। अब पवन सिंह भी लाए थे आप, लेकिन थोड़ा दाएं बाएं हो गए। नहीं, मेरा सोच ये है कि कलाकार को भी आने का अधिकार है, पत्रकार को भी आने का अधिकार है। आप किसी भी फील्ड में रहें, आपको राजनीति में आकर के सेवा करने का अधिकार है। तो राजनीति बहुत अच्छी चीज है। एक साजिश के तहत न कर दिया गया कि पॉलिटिक्स खराब चीज है। पॉलिटिशियन खराब हो सकते हैं, पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं है। पॉलिटिक्स में तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को, गुणी लोगों को आना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह 100 बार कहीं जीजा जी आपको, और जीजा जी उनको नहीं लाए। उनका भी मन था, बहुत मन था, कह रही थी हमसे कि हमको टिकट लड़ना है, चुनाव लड़ना है।